बीमारियों का सर्वथा अंत, यानी अगर केवल जेनेटिक बीमारी को छोड़ दें तो फिर किसी भी अन्य प्रकार की बीमारी को सदैव के लिए रोकने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वह दो कार्यों का है, एक स्वच्छता का और दूसरा शुद्ध पेयजल का। और आज शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के इस कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से थोड़ी देर में प्रारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए सोनभद्र के सभी जनता जनार्दन को, मिर्जापुर जनपद के सभी जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। आप याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम लोग बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ गांव को देंगे, गरीब को देंगे, किसान को देंगे, नौजवान को देंगे, महिलाओं को देंगे, समाज के प्रत्येक तबके को देंगे। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की इस भावनाओं को चरितार्थ करने के लिए आज ढेर सारी विकास की परियोजनाओं के साथ हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। संभवतः इस क्षेत्र में इतनी बड़ी विकास की परियोजना पहले कभी आई ही नहीं, और इतनी भारी भरकम परियोजना को आज कोरोना कालखंड में भी विकास से वंचित ये क्षेत्र नहीं होगा, यही आश्वासन प्रधानमंत्री जी भी देने जा रहे हैं। और यही आश्वासन देने के लिए मैं भी, गजेंद्र जी भी, महेंद्र जी भी और सतीश जी भी, पकौड़ी लाल जी भी, भूपेश जी भी, वे सभी लोग यही आश्वासन देने के लिए आपके बीच में प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के भी कहने के लिए आए हैं कि आपका हित ही प्रदेश का हित है, देश का हित है। और इस हित को सर्वोपरि मानते हुए कोरोना कालखंड में इतना बड़ा समारोह आयोजित करके आप सबको और आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग अपनी शुभेच्छा प्रदान करने के लिए यहां पर आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र है। और यहां पर हम लोग धनरोल डैम के किनारे खड़े हैं। इतना पानी, सचमुच शेखावत जी जो हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं, वे जिस राजस्थान से आते हैं, उन्होंने जब यहां पे आपके बीच में इस धनरोल डैम के जल के स्तर को और यहां पर पर्याप्त मीठे जल को देखा होगा, उन्हें अवश्य इस बात की पीड़ा होगी कि इतना पानी अगर राजस्थान में होता तो राजस्थान का वे कायाकल्प कर देते। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि इतनी अच्छी हरियाली, प्राकृतिक सौंदर्य और इतना ढेर सारा विशुद्ध जल। गजेंद्र जी 1917 में डैम बना था और 1917 से यहां पर पेयजल के लिए भले ही इसका इस्तेमाल भरपूर रूप से न हो पाया हो, लेकिन सिंचाई की सुविधाओं के लिए इस डैम ने यहां पर एक भूमिका का निर्वहन काफी हद तक किया था। और आज प्रधानमंत्री जी और आपके कारण यहां की सभी ग्राम पंचायतों को इस डैम के पानी को ट्रीट करके उसे घर घर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए भी यहां माध्यम बनाया जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी और आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि हमारी जनता को शुद्ध जल उपलब्ध होगा तो इन्हें दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घर में ही पाइप मिलेगा और अपनी आवश्यकता के अनुरूप इन्हें विशुद्ध जल की आपूर्ति के माध्यम से ये लोग न केवल खुशहाल होंगे अपितु तमाम ढेर सारी बीमारियों को भी दूर करने में इन्हें मदद मिलेगी। विकास की पार संभावनाओं से भरपूर है सोनभद्र जनपद, और सोनभद्र जनपद की इन्हीं संभावनाओं को आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने यहां पे पर्यटन की अनेक संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यहां की जो हवाई पट्टी है उसका हम विस्तार कर रहे हैं, जिससे यहां पर हवाई सेवा भी प्रारंभ की जा सके। अगर पकौड़ी लाल जी को दिल्ली जाना हो तो उन्हें यहां से प्रयागराज या वाराणसी नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हवाई जहाज उनको सुविधा उनको यहीं पर इसी जनपद में उपलब्ध हो जाए
और इसके लिए यहां की हवाई पट्टी के विस्तार और उसके विकास की कार्य योजना को भी हमने युद्ध स्तर पर लिया है। पिछले दिनों केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी ने इसकी समीक्षा भी की थी कि कैसे यहां पर वायु सेवा के साथ इस जनपद को जोड़ा जाए। और साथ साथ यहां पर तो मैं जिस संप्रदाय की परंपरा से आता हूं, योगीराज मत्स्येंद्र नाथ जी की यहां पर साधना स्थली भी है। यानी पर्यटन विकास की कितनी संभावनाएं, उनका धूना यहां पर आज भी है। हजारों वर्षों के बाद भी